या प्राइमवेरा की जो वर्किंग है उसका लाइफ स्टाइल को समझा था, या उसके अंदर के कंटेंट्स को हमने समझा था कि इसमें कंटेंट्स वगैरह किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, क्या है, इस चीज़ को हम लोग वर्किंग कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ऊपर। इंस्टॉलेशन के तरीके हम लोग सीख चुके हैं, इंस्टॉल आप कर लेते हो, प्राइमरी की इस तरह की शक्ल आपके पास आ जाती है। एक चीज़ की सेटिंग हम लोग इसमें कर लेते हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड के हवाले से है उसकी आप सेटिंग कर लेते हो, और नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेटिंग से एडवांटेज ये होता है कि आप जिस इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करते हो उसका बना बनाया टेम्पलेट आपको मिल जाता है उसकी लेबर क्या है रिसोर्सेज के तौर पे उसका ईपीएस किस तरह का होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। जैसे अभी हम लोगों ने काम किया थे, जब इंस्टॉल किया था एडमिन में गए थे, यहाँ पे एडमिन प्रेफरेंसेस में गए थे कि रेफरेंस के तौर पे जैसे अगर इन पेज यूज़ किया वो आपने टाइपिंग के लिए, तो उसमें उर्दू कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के नाम चाहिए कि भाई कीबोर्ड किस पैटर्न का चाहिए, फोनेटिक चाहिए, मोनो क्या चाहिए, जो भी चाहिए। तो हम इसमें आ जाते हैं प्रेफरेंस पे कि रेफरेंस के तौर पे आप एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी लेना चाह रहे हो, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे से वर्किंग कर रहे हो उसके अंदर हम आ गए थे हमारी इंडस्ट्रीज़। हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो किस कैटेगरी के ऊपर वर्किंग चलिए, वो इंडस्ट्री हमने दे दी थी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आपने ओके कर दिया, क्लोज। इसने बनवाना है क्योंकि आपको दे दिया पैटर्न। हम लोगों के मुल्क में क्योंकि वजह ये है कि राइसिस ऐसे हैं कि हमारे यहाँ एक म्यार है, चाहे वो एजुकेशन का या किसी भी चीज़ का हो। हर बंदा अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है, अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं। दोनों क्या ऐसे नहीं है, दोनों के यहाँ एक स्टैंडर्ड बन गया, तो 10 कंपनी होगी ना वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी। उन्होंने अपने रिसोर्स बना दिया ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हर कंपनी उसी रिसोर्स को फॉलो करेगी। हम अपने रिसोर्स हर प्रोजेक्ट में अलग बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमें इस सिचुएशन को देखते हुए वर्किंग करनी है। उनके यहाँ सिचुएशन का ऐसा मामला नहीं, उनका एक ही सिचुएशन है पूरी, उसमें गवर्नमेंट चार्जेज हैं, ये चीज़ें बस उसी को फॉलो करो। हमारे यहाँ मोहल्ले का चेयरमैन भी आएगा, उसका चेयरमैन भी आएगी, उसकी फटीक भी आएगी, उसकी फटीक भी आएगी, तो हमें अपने रिसोर्सेज भी अलग करना पड़ते हैं। हमारी लेबर चार्जेज भी कोई फिक्स नहीं होते, ना हमारी कोई लेबर फिक्स होती है कि भाई यही लेबर है तो यही हर जगह काम करिए, अनबर हमारी रहती है। तो इस वजह से हम लोग इनके रिसोर्स को यूज़ नहीं करते, ये इनके अपने बने बनाए बने हुए कुछ कंपनीज के हवाले से उन्होंने दे दिया पैटर्न। उसमें ये होता है क्योंकि जिस कंट्री ने ये बनाया सॉफ्टवेयर, जैसे होते हैं यहाँ का तो है नहीं, यूएस की है, उनके यहाँ हमारे यहाँ हर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उधर ऐसा नहीं है। वहाँ 15-20 ही कंपनी है और पूरी दुनिया, उनका पूरा शहर, उनका पूरा सिटी, उनका पूरा कंट्री, पूरे मुल्क के अंदर वो वही कंट्री से ही लिंक में। हर बंदा ये नहीं कि आज मैंने बैचलर किया और मैं कल जाके अपनी फॉर्म खोल लूँ, उनकी पॉलिसीज अलग है। तो उनके यहाँ जो कंपनीज बनी हुई है और नामी गिरामी, जैसे हमारे यहाँ बिन लादेन चल रही है सऊदीया के अंदर, जफारी वाले चल रहे हैं, 4-5 कंपनियाँ ऐसी है जो पीक है ना। इसी तरह अगर हम अपनी इधर की बात करते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ कंपनी जैसे पीक हो, जिस पे अशर शाहिद अब्दुल्ला हो गया, प्रोजेक्शन कंसल्टेंट हो गया, आर्च विजन हो गया अच्छा, प्रोजेक्शन कंसल्टेंट पिलर्स हो गया, ट्रिपल ए हो गया, डबल ए कंसल्टेंसी हो गई, ये वो कंपनीज है जिनके एक नाम है। पैरागॉन वाले हो गए, तो ये एक चीज़ पे काम कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये कंपनीज के ऊपर जो लिंक जा रहा है ना, या वर्क जा रहा है, वो जा रहा है बड़े पैमाने के ऊपर। बहुत बड़े बड़े प्लाजा जो बन रहे हैं बिल्डर, वो इनको कैच करते हैं। ये क्योंकि इनकी कंसल्टेंसी फीस ही 8-10 लाख रुपए से शुरू हो रही है या क्या होता है, गवर्नमेंट अपना ठेका दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, वो इनको दे रही है, ये बड़ी कंपनीज के। और डिफेंस में आप चले जाओ, आपको दसियों कंसल्टेंसी वाले मिल जाएंगे। वो लोग हैं जो अभी पास आउट हुए, उन्होंने अप्लाई किया, लाइसेंस मिला, अपने फॉर्म खोल लिया, कोई पूछगछ नहीं है इस पर ना। तो इधर भी ऐसी है, इन्होंने छोटी छोटी कंपनीज को नहीं फोड़ के, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अपने ईपीएस बना के डाल दिए कि हमारे कंट्री में जो भी बंदा यूज़ करे उसको मुश्किलात ना हो। गवर्नमेंट सतह के ऊपर, प्राइवेट सतह के ऊपर उनको पता है इस कंपनी का जीएम कौन है, इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, उनकी पूरी कैटलॉग बुक में दिया हुआ है। तो हर बंदा उनकी बात को फॉलो कर रहा होता है। अपनी मर्जी से कोई आप डायरेक्टर या वो नहीं डाल सकते प्राइवेट फर्म के तौर पे, तो उधर कोई काम ही नहीं हो सकता प्राइवेट में। हमारे यहाँ तो चल सकते, तो हम लोग अपनी ईपीएस खुद बनाते हैं, वो लोग बनी बनाई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ कंट्रीज़ के इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी के जो नामी गिरामी थे उनके ईपीएस बना के रख लिए, जो नामी गिरामी एनर्जी सर्विसेज के ऊपर जितने टर्बाइन हो गए, पावर जनरेशन के ऊपर हो गए, उनकी कंपनीज के नाम डाल दिए। जो मैन्युफैक्चरिंग या ऑटो पार्ट डायल मोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उन कंपनीज के नाम डाल दिए कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के हवाले से डाल दिए तो उन्होंने कुछ कंट्रीज़ की ना अपनी ईपीएस बना दी जो उनके यहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, और ये कंपनीज के ये ईपीएस हमारे तो किसी काम के हैं नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, इसको डिलीट करते थे। हाँ, अगर हम
तो यूज़ कर रहे होते हैं, हम भी इसको ही यूटिलाइज कर लेते, टाइम सेव हो जाता। हम लोग इसको कर लेते हैं डिलीट। सबको मैंने जितने भी ईपीएस वेरिएबल्स सबको यह कर दिया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये प्राइमरी का, ये ऑटो सेव करता है हर काम को। हमें कोई भी प्रोजेक्ट, हम कोई भी एक्टिविटी बना रहे हैं ना, हमें उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करोगे ऑटोमेटिकली खुद ही सेव हो जाएगा। तो आदत वर्किंग के तौर पे जैसे ही मैं ओपन करूँगा ये कंडीशन आएगी, अगर ईपीएस आएगा तो आप उसको डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे भाई बिल्कुल बेसिक शक्ल आ गई। इंटरफेस के तौर पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास टाइटल बार दी, मेन्यू बार दी, टैब्स वगैरह थे। अभी प्रोजेक्ट फ्रीज है क्योंकि अभी हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया। ये आपके पास ऑप्शन वगैरह चल रहे हैं, बटन वगैरह चल रहे हैं, ग्रेडियंट चार्ट का ऑप्शन आया हुआ है, ये एक्टिविटीज़ ऑप्शन है, ये जनरल सेटिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पे आगे ये टूल्स वगैरह के आपके ऑप्शन चल रहे होंगे। सबसे पहला काम ये करना होगा, जब आप कोई वर्क शुरू करते हो, किसी भी किस्म का एक प्रोजेक्ट शुरू करते हो, तो आप ये बताते हो ये प्रोजेक्ट किस कंसल्टेंट का है। जो भी वो प्रोजेक्ट दे रहा हूँ किसी कंसल्टेंट को दे रहा हूँ ना, उस कंसल्टेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा ऑप्शन के पढ़े थे इनिशिएटिंग, कि आपने इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये इनिशिएटिंग प्रोसेस है ईपीएस, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कहला रहे हैं ईपीएस। ईपीएस कहलाता है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा उसको देना है कि मैं जिस कंसल्टेंसी के साथ वर्क कर रहा हूँ, अपना प्रोजेक्ट लेके मैं इसको दे रहा हूँ काम करने के लिए, उस कंपनी का क्या नाम है, उस कंपनी की वर्किंग, उसके रूट्स कि कितने कंट्रीज़ के अंदर, कितने सिटीज़ के अंदर, कितने एरियाज़ के अंदर इनके प्रोजेक्ट्स वर्किंग कर रहे हैं, वो तमाम चार्ट, वो तमाम लेबल्स मुझे ईपीएस के अंदर बनाना पड़ेंगे। आप इंटरप्राइज में आ जाओ। इंटरप्राइज का मतलब है कि अभी वर्किंग से पहले की चीज़ें, इंटरप्राइज में ना तमाम वो चीज़ें पड़ेंगी जो काम से पहले आप उसमें पुट कर रहे हो। इंटरप्राइज में आ गया तो यहाँ पे सबसे पहली एक एक्टिविटी आएगी प्रोजेक्ट्स की। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्रोजेक्ट्स के, आप प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन इसको दोगे। और दूसरी चीज़ आएगी है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट्स अभी फ्रीज हुआ है, प्रोजेक्ट्स को मैं जब तक कॉपी नहीं कर सकते जब तक मेरे पास ये नहीं बनाऊँ कि कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट खोलना है। 10 कंपनियाँ बनी हुई है, मुझे तो नहीं पता ना, जब तक मैं कंपनीज ही नहीं बनाऊंगा जब तक मैं ओपन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके ईपीएस, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ईपीएस में आएंगे तो इस तरह की शक्ल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इधर आपके पास आया हुआ है एक डिस्प्ले बार आया हुआ है, ईपीएस के हमें आईडी देना होगी, ईपीएस का नेम देना होगा। जितना आप कंपनी जैसे उस पर काम कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर, आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर दो। एक साइड पे आईडी आएगी, एक साइड पे नेम आ गया। मैं यहाँ पे आ गया ईपीएस के अंदर आके ऐड, अपनी एक कंपनी को, एक प्रोजेक्ट को मैंने ऐड करवा दिया कि मेरी कंपनी है। क्या नाम है कंपनी का मैंने कहा कंपनी चल रही है बहरिया टाउन। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने बहरिया टाउन, और मैंने इधर लिख दिया बीटी। इधर आईडी लिख दी है बहरिया टाउन और इधर लिख दिया मैंने बीटी। अब दो चीज़ की इसमें ध्यान रखना है। एक तो ये कि अब इस बहरिया टाउन के कई प्रोजेक्ट्स होंगे, कई सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट होंगे, तो मैं इसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करूँगा वो इसकी सब ब्रांच बन जाएगी। मैं ऐड करता हूँ, ये बन गई इस चीज़ की सब ब्रांच। आपने कहा सब ब्रांच के अंदर अगर आ रहा हूँ मैं BTIS, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस्लामाबाद मैंने लिख दिया इस्लामाबाद। एक और ऐड किया। अब जो चीज़ मैं ऐड करूँगा वो इसकी सब ब्रांच बन जाएगी। कब बनेगी,
जब मैं इसको बोलूँगा कि इसकी सब ब्रांच बने, अभी मेन बंदा कौन है, भेड़िया टाउन, तो अब मैं जितने ऐड करते रहूँगा इस भेड़िया टाउन की सब ब्रांच बनते रहेगी। मैंने कहा यहाँ पे लिख दे BTML, मुल्तान में भी ये नहीं है, मुल्तान में हमें अब तो तमाम ही इसमें इसने कर दिया, यहाँ पे भी आ गया, आपने ऐड किया यहाँ पे आ गया मेरे BTK, मैंने कहा बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन, अच्छा बहरिया टाउन को हटा दो, कराची, ये बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा काम ना इस्लामाबाद के ऊपर है ना मुल्तान के ऊपर, हमारा वर्क है अभी कराची, वर्किंग उनके ऊपर नहीं है, लेकिन अभी अपनी शो करवा रहे हैं या आपने कहा इधर मैं प्रोजेक्ट पे आ रहा हूँ इस्लामाबाद के, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद के नीचे ये ऑप्शन आया, मैं चाहता हूँ ये इस्लामाबाद की सब ब्रांच है, इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये नेविगेशन बार आई है आप इसको लेफ्ट साइड पे इसके अंदर ड्रॉप कर दो, राइट साइड पे क्लिक करके कि ये इसका सब ब्रांच है। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या चल रहा है, C1 लिख दिया मैंने कहा ये आ गया मेरे पास सेक्टर F10, सेक्टर F10 में वर्किंग चल रही है, ऐड मैंने कहा ये चल रहा है SC2, ये मेरे पास चल रहा है सेक्टर 8 में वर्क, सेक्टर F8, सेक्टर F8 में वर्क चल रहा है। इसी तरह मैं मुल्तान में आ गया, मैंने कहा इधर ऐड करें और इसको सब ब्रांच बना दे मुल्तान की, आपने कहा ये मेरे पास चल रहा है MR, मैंने कहा ये आ गया मेरे पास माल रोड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैंने यहीं पे ऐड किया एक और प्रोजेक्ट मैंने कहा BH लिख दिया, मैंने कहा बहरिया हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट इनका चल रहा है अब इधर आ गया मैं कराची में, मैंने कहा ये कराची की सब ब्रांचेज है, आपने कहा कराची की सब ब्रांचेज में अली ब्लॉक है, आपने क्या ALB, मैंने दिया अली ब्लॉक इसी तरह आपने कहा एक और ऐड कर दे, और क्या है बहरिया टाउन के अंदर MS लिख दिया आपने मस्जिद, आपने एक और कर दिया, एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है ZO जू के ऊपर काम कर दिया आपने के अंदर जू बन रहा है, तो बंदी क्या होगा तो ये प्रोजेक्ट्स आ गए आपके पास में। अब ये मैंने क्या किया, अपने एक EPS ड्रॉ कर दिया कि भाई ये कंपनी है, ये एग्जाम्पल समझ लो ये ABC कंसल्टेंसी है जो हम लोग उसमें लिख रहे हैं, उसके बाद ये उसके एक ब्रांच आ गया, ये दूसरा ब्रांच आ गया, ये तीसरा आ गया, ये इसके सब ब्रांचेज आ गए। अब सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, इस चीज़ का प्रिंट निकाल के कंपनी में लगाना होता है कि हमारे ये करंट प्रोजेक्ट है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अब क्योंकि इस तरह की फॉर्म में देंगे तो हमारे यहाँ 90% पब्लिक जो है ना वो है अनएजुकेटेड, सीधी बात है, पढ़े लिखे भी है तो उनको नहीं समझ आता कुछ, तो हमें उनको देना पड़ता है चार्ट की फॉर्म में, ये होता है ग्रिड फॉर्म ग्रिड फॉर्म में हम कभी भी चार्ट नहीं बनाते, चार्ट फॉर्म बनाते हैं चार्ट के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा डिस्प्ले का ऑप्शन ना इसमें आओ, यहाँ से आया है चार्ट व्यू, चार्ट व्यू पे क्लिक कर दो तो इस चीज़ के ये चार्ट बना हुआ आ जाएगा, और इस चार्ट का आपने क्या करना है, प्रिंट निकालना है, इसी पे आप आओगे तो इसमें प्रिंट का भी ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू इस तरह के एक चार्ट बन के लगेगा आपका, जो सबसे मेन प्रोफाइल पे लगेगा कि ये प्रोजेक्ट था, इसकी ये 3 ब्रांचेज हैं, इस ब्रांच के अंदर ये काम हो रहा है, इस ब्रांच के अंदर ये काम हो रहा है, इस ब्रांच में ये काम हो रहा है, ये वो पैटर्न है। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ, अभी जमात यहीं पे कर लेंगे। ये जो आपके पास वर्किंग चल रही थी, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी आपकी सब ब्रांचेज यहाँ पे मौजूद है समझ आ गया क्या हो रहा है। ये सबसे पहला पेज रखते हैं EPS के ऊपर। सर एक है कि जिस सेक्टर F10 है, अब F10
F10 में अगर कहीं रोड प्रोजेक्ट है सही है, तो उसको भी इसी की सब ब्रांच बनाना है। सब ब्रांच बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वरना हम लोग इस पे ही काम नहीं करते। हम सेक्टर F10 का EPS ले लिया ना जी टीम एक ये जो सेक्टर F10 पे काम कर रही है, हम जब न्यू वर्किंग पे आएंगे ना प्रोजेक्ट खोलने के लिए, क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपने एरियाज बना के डिवीजन दे दी, समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट से। अब रोड्स का जो मामला चल रहा है ना वो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं जब ओपन प्रोजेक्ट पे आऊँगा ना फिर बता दो आपको, इसमें मैं 10 प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। अच्छा ये मेरा एक प्लेटफॉर्म आ गया ना, समझ लीजिए इसकी एग्जाम्पल ये है कि ये मेरे पास एक ब्रीफ केस है, जी ये मेरे पास इसके एनवेलप है ब्रीफ केस का, ये उसके अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट चल रहा है। अब एक डॉक्यूमेंट लाजमी नहीं है, मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ रोड के नाम से कागजात, एक कागजात में बना रहा हूँ प्रॉपर्टी परचेजिंग के हवाले से, एक कागजात में बना रहा हूँ एमिनिटीज़ के हवाले से, मैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूँ। इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन को मैं किस में रख दूंगा, एक एनवेलप के अंदर रख दूंगा, तो एनवेलप के अंदर जम जाएंगे, तो इसके अंदर मैं 10 एनवेलप्स अलग अलग या डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बना सकता हूँ। अभी आऊँगा उसी टॉपिक पे यार कि ये जो कंडीशन आ रही है ना आपके पास, ये तो सिंपल आ गई EPS के ऊपर, जिसका ये मिसाल समझ लो आप, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर OBS, उसमें हम लोग हर बंदे को नहीं डालते, मेसन को एंट्री नहीं करते, हम टेक्नीशियन को एंट्री नहीं करते, हम सिर्फ ऊपर की क्रीम को रखते हैं, मैनेजर, सब मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट वाले को, HR डिपार्ट वाले को, IT मैनेजर, इनको रख लिया। अब उसके अंदर जो फॉरमैन काम कर रहा है, उसके अंदर जो मेसन काम कर रहा है, जो हेल्पर काम कर रहा है, जो टेक्नीशियन काम कर रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है, ऑफिस बॉय कर रहा है, ये सब हमारे रोल्स अदा कर रहा है। इनका हम आएंगे किसमें, रिसोर्सेज के अंदर जब लेबर बनाएंगे उसके अंदर रोल्स निकालेंगे। तो डालने को तो मैं OBS में भी डाल सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चार्ट बना के दिखा दूँ। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जितनी भी आप देखो प्रोस्पेक्टस मिलता है यूनिवर्सिटीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होता है, कोई प्रोफेसर का नाम लिखा होता है, नीचे डिटेल्स में अलग से लिख देते हैं, जो ऊपर की क्रीम आती है चार्ट के अंदर सिर्फ उस क्रीम का नाम है, ग्राफ बन के, क्योंकि इस तरह तो सैकड़ों बंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह आप मेन सेक्टर पे वर्किंग कर लेते हो, उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स के तौर पे आते हैं हम, तो मैं इसका जब प्रोजेक्ट खोलूंगा ना EPS इसका F10 का, तो F10 के प्रोजेक्ट अंदर मुझसे पूछेगा कि किस नाम से आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं उस नाम का एक प्रोजेक्ट बना दूंगा। एक्चुअली F10 उसका खुद एक EPS रूपरेखा है। हाँ, एक खुद एक कंपनी बनी है, ये समझ लो ये कॉन्ट्रैक्टर था, उसने ये मुख्तलिफ कंपनीज को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अलग अलग जैसे वेरिएट हो गया ना, अभी लाजिमी अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहा है, उसने 10 कंपनी से रब्ता किया, ये खुद चल रहा है, ये एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, इस कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाला काम हो रहा है, इस कंपनी ने प्लास्टर का कॉन्ट्रैक्ट लिया और इस कंपनी ने चलो पूरा प्रोजेक्ट ले लिया, उसने क्या किया ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दिया और फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दिया, तो ये एक अलग कंपनी हो गई जिसको इसने दे दिया ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ये कंपनी हो गई जिसको इसने फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये ग्रे स्ट्रक्चर वाले क्या करेगा, ये अब खुद ठेकेदार बन गया, लेकिन है क्या पेटी कॉन्ट्रैक्टर, इसने भी आगे कॉन्ट्रैक्ट देना है, इसने क्या किया मेसन को अलग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने बंदा बुलाया, उसने कहा भाई जितनी भी चुनाई है ना तुमने करवा दी है, दूसरे वाले बंदे को बुलाया, उसने कहा पूरी जितनी भी छतें हैं ना वो तुम्हारे पास दे रहा, तीसरे को बुलाया, उसने कहा जितना भी प्लास्टर है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तुम्हें काम करना है, चौथे बंदे को बुलाया, कह रहे जितना भी इसमें वुड वर्क हो रहा है ना वो सब तुम्हें दे रहा हूँ मैं, तो खुद इसने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, इसने क्या जिम्मेदारी ली सिर्फ मैनेज करने की। तो ये समझ लो एक तरह से हमारे पास डायरेक्टर बन के बैठ गया, इसके नीचे जितने वर्किंग हो रही है उस सबको ये प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेगा सबको प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेगा। तो अभी हमने सिर्फ ऊपर की क्रीम का स्ट्रक्चर बना दिया कि अब ये समझ लो ये एक अलग कंपनी हो गई, ये एक अलग कंपनी हो गई, या और आसान मायने में समझो ये एक कंपनी थी, इस कंपनी ने क्या किया एक प्रोडक्ट्स निकाले, उस प्रोडक्ट की सब ब्रांचेज होंगी, जैसे उसने कैंडीज निकाली, अब ये कैंडीज में आगे फाइंटा कोको कोला, अब फाइंटा का पूरा हिसाब किताब ये बंदा देगा, कितनी आ रही है कितनी जा रही है कितनी स्टॉक में रखी हुई है, वो इसका मैनेजर है, ये कोको कोला का मैनेजर है, समझिए। तो अब इसके अंदर कोको कोला के अंदर की जितनी वैरायटीज आ रही है वो इसमें आ जाएगी, भाई क्या है मेरे 200 ml वाली है, 500 ml वाली है, 1.5 लीटर वाली है, जम्बो आ रही है, क्या आ रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब मैं इसके अंदर अलग बना दूंगा। 200 ml का एक अलग चार्ट बन गया, 400 ml का अलग आ गया, 200 ml मेरे पास कितनी आ रही है कितनी जा रही है उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग चल रहा है, 1000 ml का कितना आ रहा है प्रोजेक्ट उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग चल रहा है, तो लाजमी है कि एक ही के अंदर ही सब चल रहा है, तो ये मेन डीलर हो गया, इसके अंदर सब ब्रांचेज आ गई, क्लोज कर दिया। EPS में कोई मसला क्लियर है,
ये जो भी आप ईपीएस वगैरह बनाओगे वो चीज़ आपके पास सामने शो हो रही होगी प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन अभी मैं इस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकता जब तक मैं इस ईपीएस को ओपन ना करूं। जो अभी आप बात कर रहे थे ना, अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मैं किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। अगर मैं सेक्टर F10 में काम कर रहा हूँ तो सेक्टर F10 में कौन सा प्रोजेक्ट है मेरा, बहुत बड़ा एरिया है ना। गुलिस्तान जौहर की मिसाल दे रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर में 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंपनी के, अलग अलग लेवल लिख दिए आपने तो ये कंपनी का नाम लिख दिया, सेक्टर F10 का मतलब हो गया कंपनी है, इसके अंदर 10 प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे मैं जॉब में लिखूंगा। ये ब्लॉक 5 में चल रहा है, ब्लॉक 3 में चल रहा है, ब्लॉक 2 का चल रहा है, प्रोजेक्ट अलग। फिर ब्लॉक 2 के अंदर मैं बता दूंगा ये पाइप वर्क चल रहा है, इस जगह पे मेरे पास ब्रिज का वर्क चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, इधर मैंने प्लाजा कंस्ट्रक्शन में लिया हूँ, विला कंस्ट्रक्शन पे आया हूँ। तो मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। तो आप फाइल पे आओ, फाइल में आ गया है न्यू, किसमें आ गया, अब यहाँ पे हम आके न्यू प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अभी तो हमने स्ट्रक्चर बनाया सिर्फ, अब हम न्यू प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। न्यू पे आप आओगे तो ये आपके सामने ईपीएस खोल के दे देगा कि कौन से स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं इधर F10 के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, F10 को सेलेक्ट करके मैंने असाइन किया है। तो इसने ईपीएस कौन सा सेलेक्ट कर लिया, यानी कि F10 पे इसने एक कंपनी के तौर पे कंसीडर कर लिया। अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट करूँगा ना, अब ये पूछेगा इस सेक्टर के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, मैं 10 प्रोजेक्ट डालता मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या नाम चल रहा है, मैंने कहा मिसाल के तौर पे ब्रिज, एक ब्रिज के नाम से नेक्स्ट कर दिया। आगे की अभी डिटेल्स अभी मेरे कब स्टार्ट हुआ, सिर्फ फिनिश कर दिया अभी इसमें आएंगे आपके पास ऐड हो गया। मैं फाइल पे आया, न्यू पे आ गया, मैंने कहा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, आपने कहा यही सेक्टर F10 के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट करूँगा किस नाम से चल रहा है, आपने कहा प्रोजेक्ट 1 मेरे पास आ गया इधर रोड के ऊपर, फिनिश। इसी में क्या आ गया, रोड भी आ गया। ये फोल्डर बना हुआ था, इसके अंदर डॉक्यूमेंट चलते जा रहे हैं अगेन आ गया फाइल न्यू, प्रोजेक्ट कौन से, आपने कहा सेक्टर F10, आपने कहा नेक्स्ट F10 के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ विलास, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ विलास आगे कौन सा कोई। तो ईपीएस में हमने मेन कंसल्टेंट डाल दिए कि कौन कौन ठेका लेने के लायक है। अब जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट जिस बंदे को अलग अलग काम सौंप रहे हैं वो न्यू प्रोजेक्ट में जाएगा, वो किसमें जाएगा, न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएगा। आप यहीं पे आ गए, मैंने कहा फाइल के अंदर आके न्यू पे आ गए, मैंने कहा बहरिया टाउन कराची पे आ जाओ, बहरिया टाउन कराची अली ब्लॉक पे आ गया आपके। आपने कहा अली ब्लॉक के अंदर क्या काम चल रहा है, मैंने कहा यहाँ पे चल रहा है मेरे पास बिल्डिंग R93 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है एक और आपने फाइल में आ गए, न्यू कर लिए, आपने कहा यहाँ पे मेरे पास यही आ गया अली ब्लॉक के अंदर। आपने कहा एक बंदे का काम कर रहा होता है ना, तो दूसरे बंदा जो आता है ना मकान वाला बोलता है यार इनका काम चल रहा है इधर ही, इन्हीं से काम करवा रहा आपने कहा ये 893 पे काम चल रहा था, बिल्डिंग R95 वाले ने भी काम दे दिया, उसी के अंदर आ गया। अब जिस प्रोजेक्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को मुझे ओपन करना पड़ेगा कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, वर्किंग किस प्रोजेक्ट है अभी करंट आपकी चल रही है, उस प्रोजेक्ट को ओपन करने आप किस जिस जैसे इस पे चल रही है वर्किंग, आपने इस पर राइट क्लिक किया, इसको ओपन प्रोजेक्ट कर दिया, या ये इंटरप्राइज में आया हुआ होगा ओपन प्रोजेक्ट्स में आएंगे ना, ये फिर दोबारा वो विंडो खोलेगा सब प्रोजेक्ट, या फाइल के अंदर भी आएंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन दे देगा ओपन प्रोजेक्ट, कंट्रोल उसे भी हो जाएगा, आप इधर रखो कंट्रोल होगा। मैंने एक पे राइट क्लिक किया तब भी ओपन प्रोजेक्ट कर दिया, बात वही है अब मैंने एक प्रोजेक्ट को क्या किया, ओपन कर दिया, तो अब ये प्रोजेक्ट खुल के आगे कि अभी इसमें कोई भी वर्क कोई भी काम नहीं हुआ है, जो भी मैं वर्क जो भी मैं काम करूँगा उस चीज़ की डिटेल मुझे यहाँ पे ये शो कर देगा। अब इसके अंदर आपको जितनी भी वर्किंग करनी है उस चीज़ पे आ सकते हैं। आपने एक्टिविटी को ऐड किया है,
मैं अभी एक रफ तौर पर बता रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ ईपीएस बनाना है, उनके प्रोजेक्ट्स को कॉपी करने, सब कैटेगरी बनानी है। ये चीज़ असल में पता है प्राइम वगैरह में एक चीज़ है, प्राइम वगैरह दिखने में वैसे ही जैसे ऑटोकैड पढ़ने में लग रहा होता है, बहुत ईजी है। जब करने बैठते ना बंदा नेविगेशन में सबसे पहले पता होता है कि इसकी सब ब्रांच कैसे बनाऊँ, इसकी ब्रांच कैसे बनाऊँ, उनको प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करूँ, उन बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो रहे होते हैं। अभी इसको सब ब्रांच बनाने, एक्टिविटीज़ का नेम, अब एक्टिविटी नेम क्या चल रहा है, मैंने कहा अभी मिसाल के दे दो, एक्टिविटी ए, यहीं पे एक्टिविटी कर दी मैंने क्या एक्टिविटी नंबर बी, इधर आ गया मैं एक और एक्टिविटी, मैंने क्या एक्टिविटी नंबर सी, दो प्रोजेक्ट्स में आ गए। आप देखो यहीं पे आ गए मेरे पास एक्टिविटी नंबर डी, मेरी एक्टिविटीज आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद इनके सबके हम लोग दे देंगे कि इनके इसका कौन सा ड्यूरेशन है, क्या है। जब मैं इसका ड्यूरेशन बनाऊंगा, इनका लिंक सिस्टम बनाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक चार्ट बना हुआ आ जाएगा कि कोई भी मैंने एक्टिविटी अगर अप्लाई की है तो उसका शेड्यूल क्या चल रहा है। जिसमें इसके ऊपर वर्किंग करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, चार्ट के तौर पे आ जाएगा कि भाई ये एक्टिविटी है, इसका ये चार्ट मेरे पास आया हुआ है। समझ गए, इतना बहुत है। अभी क्योंकि इसकी मेरा हमें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी पहले। एक्टिविटीज़ वगैरह के हवाले से कि इसकी क्या है वर्किंग, कैलेंडर भी नहीं बनाया ना, कैलेंडर वगैरह बनाएंगे, चार्ट शो हो जाएगा, ये चार्ट भी आ जाएगी बहुत सारी। अभी तो खैर हमें तो वर्किंग करनी है, सिर्फ विजिट को तो वर्किंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के चार्ट है, ग्रिड भी है, वो टैब भी चल रहा है। इस वर्जन में भी इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, ये 17.3 वर्जन है ना, 15 वर्जन बिल्कुल चेंज था पुराने वर्जन में ना, ये अभी लेटेस्ट आया हुआ 17.6 17.8 ऐसा वर्जन है। अब 18.3 भी इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ वर्किंग चली इश्यूज आए हुए, वो नहीं कर रहा उस पर। जैसे रिविट है ना, रिविट का 2020 आगे मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन अभी मुझे एक कह रहा है उसका दिखना वो अनसपोर्टेड दे रहा है। मैंने डाउनलोड कर लिया उसको पूरा, क्रैक भी निकाल लिया उसका, वो अनसपोर्टेड दे रहा है। वो अब देखना है कि क्या वजह के विंडो के ऊपर वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा। ये है ना, ये इसमें जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ना ऑटो सेव करूँगा। आप जब भी काम कर लोगे तो आपको यहाँ से आके इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज। जब मैं क्लोज करूँगा तो ये बंद होगी एक्टिविटीज़ के तौर पर ना। अब हमने जैसे हम लोग डिलीट कर देंगे सारी चीज़, हाँ दूसरे करेंगे। अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल देखने में सैंपल के तौर पर कभी चाहिए होगा उसको रिस्टोर कर सकते हैं। डिलीट क्यों कर रहा है, डिलीट ही नहीं कर, डिलीट नहीं करना, ऑटोमेटिक पड़ा रहे, डिलीट थोड़ी कर। और फिर मैं आगे जाके हम लोग स्टाइल भी ऐसे बना लेंगे कि भाई क्लाइंट को दिखाना होता है उमूमन, तो हम लोग अपने स्टाइल सेव कर लेते हैं। एक बंदा बैठा हुआ आपके साथ काम करवा रहे हैं ना, काम करवाते हुए बोलते हैं इसको यूँ कर दो, इसको यूँ कर दो, यूँ कर दो, आप काम कर लेते हो। बाद में कुछ टाइम के बाद उसका दिमाग आता है, बोलते नहीं यार जो पहले किया था ना वही अलग कर लो। तो हम लोग जब वो बंदा चेंजिंग की बात करते हैं ना, हम लोग उस लेआउट को सेव कर लेते हैं। तो इसमें लेआउट सेविंग का ऑप्शन है कि आप लेआउट्स को मुख्तलिफ जगहों पर सेव कर सकते हैं।